गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी क्लास जो है चल रही थी पॉलिटी की। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी? 2 क्लासेस पॉलिटी की हो चुकी हैं और एक मैंने क्लास बताई है अखंड भारत की तीसरी क्लास, जो कि स्पेशल क्लास है। वो जाकर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पता आपको चल जाएगा कि अखंड भारत कैसे बना था। ठीक है, किसकी किसकी मदद था, किसका किसका योगदान था, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। ठीक, तो आज आपकी जो चलेगी, मैंने कल आपको जो क्लास ली थी उस क्लास में क्या था कि मैंने आपको भाग 1 जो कंप्लीट करा दिया है, भाग दूसरा भी हो चुका है आपका। ठीक, तो भाग तीसरा आज ना कराने से पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आपका भारत देश आज़ाद हुआ, मैंने कुछ चीज़ें बताई आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10, 11। ठीक है, तो जब आपका भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक 1947 जब भारत देश आपका आज़ाद हुआ, ठीक, तो इसमें क्या चीज़ हुई, एक दो चीज़ें हुई कि जब आज़ाद हुआ, मैंने 4-5 चीज़ें, जब पाकिस्तान से कोई आता है या पाकिस्तान से कोई आता है तब नागरिकता उसे कैसे मिलेगी, परमिट रूल से 19 जुलाई 1948 में। ठीक, दूसरी चीज़ एक आर्टिकल और आया था कि जब भैया जो कोई इंसान भारतीय पाकिस्तान गया उसके बाद फिर वापस आया, उसे अच्छा नहीं लगा, वहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ फिर से हुई। तो फिर से अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ यहाँ आती है कि अगर उसके बाद कोई चाहता है भारत की नागरिकता लेना तो वह किस तरह से ले सकता है। तो एक अधिनियम आया जिसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, सिटीजनशिप एक्ट 1955 मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 आया। इसमें क्या था कि अगर किसी को भारत की नागरिकता चाहिए तो वह किस प्रकार से लगता है, किस प्रकार से वह ग्रहण कर सकता है, किस प्रकार से पा सकता है। ठीक है, उसमें इन्होंने 5 विधियां बताई। वो 5 विधियां कौन कौन सी हैं डिटेल में जानेंगे, उसके बाद जो है आपका भाग तीसरा चलेगा। ठीक है, वो शायद अगली क्लास में चलेगा क्योंकि इसी क्लास में आपका भाग जो ये है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये समस्या समझिए क्या होना चाहिए। मैंने ये कहाँ से जोड़ा है पॉइंट, जब पाकिस्तान से कोई आता है भारत तब नागरिकता कैसे मिलेगी, मैंने आर्टिकल बता दिया किसमें है, ये आप सब कमेंट बताएंगे क्योंकि अगली क्लास आप करते नहीं हैं। ठीक है, और चले जाते हैं जैसे जाएंगे घर उसी से तुरंत वहीं से चले आते हैं घर से। ठीक, खोलने से मतलब नहीं किताब, ना आपको किताब से मतलब ना कॉपी से। ठीक, कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा, ना कमेंट, ना कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले तो गधे हो चुके हैं, ऑनलाइन वाले तो समझ नहीं पता रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 आपका है, ठीक है, इसमें 5 विधि से नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं कहाँ की, भारत की। जब पाकिस्तान से, देखो नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो जो आपका 5 विधि से ग्रहण कर सकते हैं, 5 विधि से नागरिकता जो है ग्रहण कर सकते हैं कहाँ की, भारत की। ठीक है, तो जब भारत देश आज़ाद हो तो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया, जिसमें क्या था कि भारत की नागरिकता किसको किसको, मतलब भारत में किसी को नागरिकता चाहिए, ठीक है, तो वह किस प्रकार ले सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं भारत में नागरिकता अगर किसी को चाहिए तो वह कैसे लेगा, तो उसकी 5 विधियां हैं। ठीक है, ये भाग तीसरा का ही भाग जो आपका सेकंड चल रहा था, ठीक है, उसी का पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल आप 4 ने देख लिए हैं। अब भाग जो 5 स्टार्ट होता है, अरे भाग 2 स्टार्ट होता है, वो आर्टिकल कहाँ से, 5 से स्टार्ट होता है, 5 से 11 आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ का भाग है, ये कहाँ का पॉइंट है, ये सब, तो ये सब पॉइंट आपका है नागरिकता से, मतलब आपके भाग दूसरे से है। ठीक, तो नागरिकता जो है 5 तरह से प्रकार करेंगे, मतलब प्राप्त करेंगे। पहला क्या था कि जन्म के आधार पर नागरिकता भारत में मिलेगी। ठीक, 1955 के बाद अगर नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलेगी, जन्म के आधार पर नागरिकता, पहली विधि तो ये। ठीक, अब जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने से मतलब ये है अगर कोई भी भारत में इसके बाद जन्म लेता है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो भाई साहब इसमें क्या हुआ, कुछ आतंकवादी भी घुसना स्टार्ट कर दिए। क्या किए, आते हैं दूसरे देश से और यहाँ आकर के क्या करते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं अपने, और वह क्या होता है इसी रूल पे फॉलो कर लेता है। इसीलिए क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता ये हुआ। लेकिन इसमें जब ये होने लगा तो भाई साहब आतंकवाद बढ़ने लगा। ठीक है, जिससे एक क्या किया गया,
सोल्यूशन निकाला जाता है, हर समस्या का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि जन्म के आधार पर जब नागरिकता मिलने लगी, मतलब रहते कहाँ हैं, आते कहाँ हैं, काम कहाँ करते हैं और अपलोड कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, एक संशोधन किया गया, ठीक है। तो 1986 में पहला संशोधन हुआ, ठीक है, जिसमें कह दिया गया साफ साफ, भाई साहब जन्म के आधार पर नागरिकता तो मिलेगी, मगर एक पॉइंट कह दिया गया कि माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारत का नागरिक हो भाई साहब, ठीक। तो क्या था कि 1986 में संशोधन किया गया क्या, कि पहले जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती, जो आता था जन्म यहाँ लेता था, कोई भी आता है कहीं से भी आ जाता है, जन्म यहाँ ले लेता है, तो भाई आते हैं ताजमहल देखने, जन्म यहाँ ले लिया तो क्या होगा भाई साहब, भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो इसमें क्या गया, संशोधन किया गया 1986 में, कहा माता या पिता के में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो भाई साहब भारत की नागरिकता आपको प्राप्त होगी। इसमें भाई साहब बहुत घपला होने लगा, समस्या थी क्या, अब कश्मीर जाएंगे कोई लोग घूमने, वहाँ से दूसरे देश के आएंगे, ठीक है, फिक्स हुआ मैटर, 2 नैनों से 4 अखियाँ, ठीक। अब क्या हुआ, माता तो यहाँ की है ही है, ठीक है, माता तो यहाँ की है ही है, अब पिता वहाँ से आ रहा है, अगर ये यहाँ पर जन्म ले रहा है कोई बच्चा, तो माता तो है ही है यहाँ पर, किस चीज़, क्योंकि भारत ने कह दिया कि माता पिता में से कोई एक होना चाहिए भाई साहब भारत का नागरिक, ठीक। तो माता तो है ही है, वो जो आ रहा है, ये जो बकलोल अलग से आ रहा है, यहाँ से 2 से 4 कर रहा है, ठीक है, तो ये तो है नहीं, ठीक। और आतंकवादियों का वो 10 साल 20 साल आराम से गुजार देंगे, अगर किसी चीज़ को बर्बाद करना हो, ठीक है, तो उसकी सभ्यता को बर्बाद करिए, वो चीज़ बर्बाद हो जाएगी, ये आप समझ लेना। तो क्या हुआ कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने लगी। तब दूसरी एक चीज़ थी वंश के आधार पर, वंश के आधार पर मतलब था ये, यही चीज़ मैंने जो बताई यहाँ पर लिखिए कि दूसरा था वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या था कि पिता के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी, मतलब ये था पिता वंश, जैसे आपका वंश, आप किसी के वंश होंगे, ठीक है, वंश के वंश के वंश, ओके, समझ रहे हैं आप लोग कि वंश के आधार पर नागरिकता जो है प्राप्त होगी। लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, वंश के आधार पर सिर्फ पिता के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती थी, पिता के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी कि अगर आपके पिता भारतीय हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल बेसिक, अगर आपके पिता भारतीय होंगे तो आप भी नागरिक भारतीय होंगे। लेकिन इसमें क्या कहा, महिलाओं ने पीछे नहीं छोड़ा और एक क्या डाल दिया, कहा इसमें भी संशोधन होना चाहिए। तो इसमें भी संशोधन एक हुआ 1992 में, ठीक। डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका डेट एंड सन, ठीक। जो बोल रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना नहीं है आपको, ग्रुप पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उस पर एक्टिव रहेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा, वरना वो भी नहीं, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ फ्री करी जाती है, ठीक है, तो आप लोग एकदम ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ फ्री हो जाए, ठीक, उसकी वैल्यू नहीं रखती, तो वैल्यू रखिए, वरना फ्री की सामान बहुत महंगी भी पड़ सकती है आप लोगों को, ठीक है। तो 1992 में संशोधन हुआ, कहा कि पिता और माता क्या हो गया, अब दोनों के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी। तो पहली विधि कौन सी थी, पहली विधि थी आपकी जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें संशोधन हुआ 1986 में कि माता या पिता दो में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। अब ये चीज़ हो गई तो भाई साहब कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, माता और पिता दोनों के आधार पर नागरिकता आपको होनी चाहिए, ठीक। अब आपका आता है तीसरा पॉइंट, पंजीकरण, ठीक। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब आपका आता है तीसरा पॉइंट, जो कि आपका क्या है, तीसरा पॉइंट है पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन। तो तीसरा पॉइंट है पंजीकरण, ठीक भाई साहब। इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन ले लेना, सीबीएसई वाले जो हैं वो इंग्लिश में समझते रहना आराम से, कोई समस्या होती है तो ग्रुप पे आराम से मैसेज कर सकते हैं, आपको इंग्लिश भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, हिंदी की भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हिंदी इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादातर 80% लोग हिंदी बोलते हैं एंड 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हिंदी में ज़्यादा लिखना, ठीक है, मेरे लिए हो जाता है। तो पंजीकरण था ये
अगर किसी को भारत की नागरिकता चाहिए तो 5 प्रकार से, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा आपका वंश के आधार पर, तीसरा आपका पंजीकरण, चौथा देशीकरण एंड पांचवा अर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या होती है वो बताऊं। पहला पंजीकरण समझिए। पंजीकरण में था कि देखो जो आपका पंजीकरण होगा, ठीक है, उसे अगर नागरिकता चाहिए तो वो किस प्रकार लेगा। ठीक, इसमें क्या था कि 3-4 पॉइंट अच्छे से लिखिए। पहला, या तो विवाह कर ले, आकर भारत आकर किसी से विवाह कर ले, ठीक है, और या फिर नौकरी करे बहुत सालों तक, ठीक है, मतलब लंबे समय तक वह नौकरी करे, ये भी लिख लीजिए, लंबे समय तक नौकरी कर ले। और तीसरा कर ले 7 साल भारत में रहा। इसका भी मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि 7 साल भारत में रहो। कोई भी आतंकवादी 7 साल भारत में रह लेगा, लंबे समय तक नौकरी भी कर लेगा, विवाह भी किसी ना किसी से कर लेगा, आराम से कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती आतंकवादी के लिए। ये मुझे कुछ मैटर नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया किस बेस पे इसको लिखा दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो लिखा गया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा गया होगा। ओके, तो इससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो पंजीकरण आपका इतना ही है कि आप किसी से आकर विवाह कर लें, लंबे समय तक यहाँ रह लें भारत में, और आप क्या कर लें, और आप इसमें क्या कर लें, 7 साल भारत में मतलब रहें, ठीक है, 7 साल भारत में रह चुका हो या 7 साल भारत में रहना चाहिए। ठीक, एक आपका अगर पंजीकरण हो गया तब आपका आता है देशीकरण। देशीकरण मुझे थोड़ा सही ठीक ठाक लगा। इसमें क्या था देशीकरण में, देशीकरण मुझे इसलिए ठीक ठाक लगा थोड़ा। इसमें 2-4 चीज़ें बहुत बढ़िया थी। पहला थी यह भारत की कोई एक भाषा जानता हो। भारत में अनेकों भाषाएं हैं, ठीक है, तो भारत की कोई एक भाषा जानता हो, कला के क्षेत्र में हो, कला यानी सिंगिंग डांसिंग कुछ भी हो, ठीक है, वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक होगा भाई साहब अपना ही भला होगा, क्योंकि अगर कोई दूसरे देश का वैज्ञानिक आता है कहता है हमें भारत की नागरिकता दीजिए तो अपना ही देश का विकास होगा। अगर कला के क्षेत्र में कि कोई, मुझे याद नहीं नाम उनका, ठीक है, एक हैं सिंगर हैं, उनको ही नागरिकता मिली हुई है कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला ऐसी सिंगिंग कुछ भी कला होती हैं, ठीक है, तो ये। और दूसरा हो 10 साल कहाँ रहा हो, भारत में, ठीक, तो ये सही लगता है कि अगर आप के अंदर कोई कला है, बारूद बम बनाने की कला होती नहीं, देखो एक कला अलग होती है। मैसेज छापते हैं कि बारूद बम बनाने की कला भी है, तो भाई साहब ये कला नहीं होती है, ठीक है, तो ये कोई कला नहीं है आपकी, ये आपका दद्रापन है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं इसे आप कला बोल रहे हैं, ठीक है। तो 10 साल तक भारत में रहना चाहिए, ये भी आप लिख लेना। देशीकरण में हो गया आपका आता है अर्जित भूमि। एक 5 प्रकार की हैं विधियाँ, पाँचों के पाँचों प्रकार जो हैं आपको समझ लेंगे। मैंने बोला राइटिंग मैटर नहीं करते, मैटर क्या करता है ज्ञान आपका, ठीक, तो आप कहाँ रहते हैं मैटर नहीं करता, आप क्या करते हैं मैटर करता है, ये सोचने वाली बात है, सोचते रहिए। अर्जित भूमि क्या थी, अर्जित भूमि ये थी, ये मैं सिर्फ बोलूँगा तो लिखेंगे आप लोग कि अगर किसी देश, आप किसी देश के राज्य को मिलाते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, ये कोई देश बहुत ज़्यादा खराब है उस पर मिलाते हैं, ठीक है, अपने में, तो वह अर्जित भूमि के माध्यम से आप उसको नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। बुरे लोगों को तुरंत वहीं पे काम खत्म करिए उनका, ओके, और उसके बाद क्या करिए, अच्छे लोगों को नागरिकता प्रदान करिए, ठीक है। जिस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम कहाँ मिला था भाई साहब, मैंने आर्टिकल 2 में बताया था कि 16 मई 1900 क्या था 75, ठीक है, तो किस में मिला था, भारत में। वर्तमान राज्य को किस में मिला ना, भारत में, आर्टिकल 2 के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद क्या था तीसरे में, विखंडन करना, उसका नाम बदलो, सीमाएं बदलो, ठीक। तो अर्जित भूमि के आधार पर अगर क्या होता है कि अगर किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। देखो क्या है कि अगर हमने किसी भूमि पर कब्जा कर लिया, ठीक है, या किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, तो अच्छे लोगों को, हाँ वही चीज़ मैंने जो बोली है, ठीक है, वही चीज़ है, आप भी वही चीज़ बता रहे हैं अच्छे से, ठीक, शायद आपने क्लास ले चुके हैं हमारी पहले एक बार, है ना, वही चीज़ आप बोल रहे हैं, सही है आपका भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो 16 मई 1975 को किसको, सिक्किम को
ठीक है, अर्जित भूमि मिलाएगा और वहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी। संविधान वहीं का लागू होगा जहाँ का भाई साहब जिसका ज़्यादा एरिया वही। ठीक, तो एक चीज़ और लिख लीजिए, जो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है लोग कल सर्च करके आप लोग बताएंगे। तो आपकी क्लास जो है वो यहीं पर रहेगी, इतनी ही, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी क्योंकि बड़ी क्लास हो जाती है, आप लोग बोरिंग होने लगते हैं। मुझे ये अनुमान लगता है कि आप लोग धीरे धीरे भाग रहे हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये हो जाती है कि बड़ी क्लास हो जाती है, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है। तो छोटा छोटा, अब इससे क्या होगा कि सिर्फ मैं 4 इससे ज़्यादा आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, 4 आर्टिकल पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा आपको भागेंगे नहीं, ठीक है, और प्लस क्या बने रहेंगे, तो ये रहेगा। ठीक, पढ़ाने में कोई समस्या नहीं, यहीं याद हो जाएगा, कॉपी ना खोले, दिमाग खोलने में समय नहीं लगेगा आपका। ठीक, तो आप समझ लीजिए कि अगर यहीं पढ़ेंगे तो यहीं याद हो जाएगा, वरना नहीं पढ़ते हैं तो याद नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।